मतलब तरुण जी को नॉलेज तो है। यहाँ पर ये कहते हैं कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से फैट लॉस होगा, बट अपने यूट्यूब में कलौंजी खिला करके फ़ैट लॉस करवाते हैं। यहाँ कहते हैं कि बाम लगाने से, क्रीम लगाने से फ़ैट लॉस नहीं होगा। यूट्यूब में बोलते हैं कि बाम लगाओ, टाइगर बाम लगाओ, आपका फ़ैट लॉस हो जाएगा। यहाँ बोलते हैं कि एक्टिविटी करो, पूरे बॉडी को ट्रेन करो अच्छे से। और यूट्यूब में बोलते हैं कि बेल्ट पहन के कार्डियो करोगे तो एब्स निकल आएंगे। या तो इनको नॉलेज नहीं है, या तो अगर नॉलेज है तो ये बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग करते हैं यूट्यूब पे। इन दो सिनेरियो में से कोई एक चीज़ हो सकती है। यहाँ से मतलब तरुण गिल जी ने बस पेज भरने शुरू किए हैं। मंडे देख रहे हो, पूरा पेज ले गया है मंडे, और एक्सरसाइज इतनी जगह ले जा रही है, पूरे किताब एक पन्ने पे एक एक्सरसाइज, और वो भी सही से नहीं लिखी। लिखा लंजेस है और यहाँ पर प्लैंक करते हुए लड़की बनी हुई है। और मैंने कहा था ना, ये तरुण गिल हैं, ही जस्ट कॉन्ट्राडिक्टेड हिमसेल्फ। मैं बताता हूँ कैसे। और ये किताब इतने में ख़त्म हो गई। मतलब अपने मेरे लाइफ की ये पहली ऐसी किताब है जो मैंने 25 से 30 मिनट में ख़त्म कर दी पूरी। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये कहावत आज सच होती नज़र आ रही है। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा इस बुक के बारे में। मेरा काम किसी को सही या गलत प्रूव करने का नहीं है। और इस किताब के बारे में तो मुझे पता भी नहीं था। आप में से ही एक भाई है, उसने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया पूछने के लिए कि मैं कौन कौन सी किताबें पढ़ सकता हूँ टू इनहेंस माई नॉलेज। तो मैंने उसको कुछ किताबों के नाम बताया। उसने बोला कि भाई ये जो किताब आप बता रहे हो ये तो बहुत महंगी महंगी किताबें हैं। अमेज़ॉन पे तरुण गिल सर की किताब मिल रही है 260 रुपये में। सो व्हाट अबाउट इट, क्या इससे मेरी नॉलेज बढ़ेगी? और ये दावा करते हैं कि 90 दिन में आपके 6 पैक एब्स आ जाएंगे, तो क्या इससे ऐसा होगा? तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं पढ़ के तरुण जी ने आखिर लिखा क्या है। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने किताब मंगा ली इनकी, एंड आई वॉज शॉक्ड। अगर बुक के स्टार्टिंग की तो एक अच्छी अप्रोच से बुक स्टार्ट की गई है, पॉजिटिव अप्रोच से, पॉजिटिव वाइब आ रही है बुक से। शुरू में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और काफ़ी लोगों के मन में आते होंगे, जैसे इज़ इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू गेट 6 पैक एब्स? क्या हर कोई निकाल सकता है? कितना समय लगेगा? और क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग हैं वही निकाल सकते हैं? क्या उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग है? क्या कोई स्पेशल डाइट है? क्या सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे? इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स उन्होंने धीरे धीरे दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने बहुत सही चीज़ बताई है कि यू ऑलरेडी हैव एब्स। मतलब ये बेसिक बात है, बट बिगिनर लोगों को नहीं मालूम होगा कि एब्डोमिनल मसल्स हमारे पास पहले से होते हैं। वो फैट की लेयर सराउंड करती है उन्हें, इस वजह से वो दिखाई नहीं देते। प्लस कुछ लोगों के मसल्स उतने अच्छे डेवलप भी नहीं होते हैं। तो मसल्स विजिबल हों उसके लिए उनका डेवलप होना ज़रूरी है, और आपके जो सबक्यूटेनियस फैट है आपके पेट के पास उसका कम होना ज़रूरी है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आप 90 डेज़ में एब्स तो पा सकते हैं, बट यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको चीट नहीं करना, ये सारी बातें दी हुई हैं। और वर्कआउट पे चीट नहीं करना, कमिटमेंट पूरी रखनी, मतलब आपको मेहनत के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। फिर यहाँ पर इन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है कि भाई रिक्शा वाले के एब्स क्यों होते हैं, और जो लोग मेहनत करते हैं जिम में उनके उतने अच्छे एब्स क्यों नहीं होते? तो बहुत बढ़िया समझा रखा है इन्होंने कि रिक्शा पुलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं जितना कंज्यूम करते हैं उससे, और प्लस उनकी फिजिकल एक्टिविटी के कारण उनकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो डेवलप भी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अ रेगुलर ह्यूमन बीइंग। इस वजह से दे आर रिप्ड। सो तरुण सर को नॉलेज तो है, मतलब ये सब जो इन्होंने बातें लिखी हैं मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ इनके पास नॉलेज है, बट आई डोंट नो इनको यूट्यूब में क्या हो जाता है। लिखा हुआ इन्होंने कि सब कुछ आपके मेहनत और डिसिप्लिन पर निर्भर करता है, और जो कि सही भी है। तो इसमें एक और इन्होंने लिखा हुआ है कि आई एम इम्पेशेंट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? सो इसमें बहुत सही बात कही है इन्होंने कि इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग है, हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। कोई 35% बॉडी फैट से शुरू कर रहा है तो कोई 20% से शुरू कर रहा है। इन्होंने लिखा है कईयों के 8 हफ्ते में ही एब्स आ जाते हैं अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो करके, कुछ को 15 वीक्स लग जाते हैं, 18 वीक्स लग जाते हैं। ये डिफरेंस होता है। प्लस इन्होंने डाइट का बहुत अच्छा महत्व समझा रखा है कि ट्रेनिंग खाली 45 मिनट्स हिस्सा होती है, बट जो रेस्ट 23 आवर्स होते हैं उसमें आपको बहुत ध्यान देना है। टेम्पटेशन से कैसे बचना इन्होंने बताया हुआ है कि मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं कि अपने घर के फ्रिज में से आप ये बाहर कर दो,
डोंट लुक एट बर्गर्स, डोंट लुक एट पिज़्ज़ाज, बढ़िया बातें लिखी हैं। फिर इन्होंने जो मैंने अभी स्टार्टिंग पॉइंट की बात की थी, बॉडी फैट परसेंटेज, उसके बारे में बताया है कि आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने ये भी लिखा है कि विजिबल ब्रैकेट जो है एब्स का वो है 6 से 13%, विच इज़ गुड, अच्छी बात लिखी हुई है। और हाँ, एक बात यहाँ लिखी हुई है, नो योर बॉडी टाइप, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, जो कि मुझे पसंद नहीं है और बॉडी टाइप जैसा कुछ होता भी नहीं है। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट हैज़ अ डिफरेंट बॉडी टाइप। ये जो 3 चीज़ में कैटेगराइज कर दिया गया है ना, ये करा सही गया था बट लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। ये जो एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉमेनक्लेचर, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एंडोमॉर्फ हैं वो जेनेटिकली मोटे होते हैं, उनको फैट जल्दी चढ़ जाता है, एक्टोमॉर्फ होते हैं वो पतले होते हैं। नो, दैट इज़ कंडीशन स्पेसिफिक। इस प्रेजेंट स्टेट पे अगर मेरे पास डिसेंट मसल मास है और हल्का फुल्का फैट है तो मैं मीजोमॉर्फ हूँ। बट अगर मैं खाना पीना छोड़ देता हूँ एकदम 20-25 दिन के लिए, एकदम सूख के कांटा हो जाता हूँ, देन आई एम एन एक्टोमॉर्फ। फिर अगर मैं दबा करके खाना शुरू कर देता हूँ और मोटा हो जाता हूँ, देन आई एम एंडोमॉर्फ। सो बॉडी टाइप ये जो 3 है बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और इन्होंने इधर फैट लॉस और वेट लॉस में बहुत अच्छा डिफरेंस समझा के रखा है। एक फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, वेट लॉस इक्वल्स टू मसल लॉस प्लस वाटर लॉस प्लस फैट लॉस। मतलब तरुण सर को नॉलेज है। थोड़ा सा इन्होंने मेटाबॉलिज्म के बारे में लिखा हुआ है, कैलोरी के बारे में बताया है, कैलोरी काउंटिंग के बारे में बताया। इन्होंने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में बता रखा है कि आपको काउंट करके चीज़ें खानी है। तो मतलब यहाँ तक मैं बहुत इम्प्रेस था तरुण सर से कि मतलब ही इज़ टॉकिंग अबाउट द राइट अप्रोच, जो सही तरीका होता है। बट आप जानते हो तरुण गिल तो तरुण गिल है, आगे देखो बहुत मज़ा आने वाला है। फिर उन्होंने कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के बारे में बताया, जितना आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आया उसमें से आपको कुछ, उससे आपको कम खाना है तो आप डेफिसिट क्रिएट करेंगे। और इन्होंने स्लीप के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की, जो कि बहुत सही है कि 8 आवर्स की स्लीप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर हार्मोनल प्रोडक्शन। कॉर्टिसोल लेवल्स कम होंगे आपकी बॉडी में तो आपका बेटर फैट लॉस होगा। मतलब अच्छी अच्छी लाइन लिखी हुई है। एक जगह इन्होंने लिखा हुआ, हैवेंट यू हर्ड, आई कैन ईट एनीथिंग बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड फॉर 2 आवर्स इन जिम टुडे। बाई ईटिंग एनीथिंग यू हैव जस्ट इक्वलाइज दोज 2 आवर्स और रादर वेस्टेड दोज 2 आवर्स। मतलब बातें अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं। इन्होंने कहा कि मतलब फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल, किचन क्लीन अप की बात की है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपना सामान खुद लेकर के चलिए खाने पीने का। और मोटिवेशनल कोट्स भी इनके बुक में लिखे हुए हैं जगह जगह पर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, विजुअलाइजेशन इज़ एवरीथिंग, इफ़ यू कैन इमेजिन समथिंग यू कैन डू इट, नथिंग हैपन्स इन रियलिटी अंटिल इट हैपन्स इन योर माइंड फर्स्ट। इन्होंने लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू गेट 6 पैक एब्स यू डोंट हैव टू रन फॉर आवर्स। कार्डियो सेशन इतने ज़्यादा नहीं करने, बट ये थोड़ा सा उल्टा कर जाते हैं यूट्यूब पे कई बार। और इन्होंने कहा कि केवल सप्लीमेंट आपको 6 पैक एब्स नहीं दिला सकते, और ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं होता जो आपको पतला कर दे या लीन कर दे या 6 पैक एब दिला दे या रिप कर दे, ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं होता। बट इनके यूट्यूब में भाई ये ज़बरदस्त है। तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार मैं लीन कैसे रह रहा हूँ, फेस कैसे पतला, बिकॉज हम ट्रैवल इतना करते हैं। ये ट्राई करना है, अगर आपको लीन रहना है 12 महीने काम करेगा शर्त उसके। यहाँ पर इन्होंने वो बात साफ साफ लिखी है कि गोलियाँ खा करके आप रिप्ड नहीं हो सकते और पेट पे जेल लगा करके आप अपने फैट को मेल्ट नहीं कर सकते। बट एक मिनट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये बाम कोई ऑर्डिनरी बाम नहीं है गाइस, दिस इज़ टाइगर बाम। समराइज इट फॉर यू। तो आप टाइम है तो आप वर्कआउट से पहले थोड़ी सी लगाइएगा, जैसे अप्लाने के बाद। और मैं आपको बता भी देता हूँ कितनी, मुझे थोड़े से बाद में हाथ धोने पड़ेंगे, विच इज़ ओके। ये देख रहे हैं, इसका कलर भी ये होता है। ये इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर टाइगर बाम से मतलब एब विजिबिलिटी बढ़ा रहे थे। सो मतलब ही समटाइम्स साउंड्स लाइक अ हिपोक्रेट। मतलब वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। नंबर 1, या तो तरुण गिल जी ने ये किताब लिखी ही नहीं है, किसी और ने लिखी है। नंबर 2, अगर तरुण गिल जी ने अभी तक, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वहाँ ये किताब लिखी है तो वो बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग करते हैं यूट्यूब पर। फिर उन्होंने सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ बात की है। इन्होंने BCAA को अच्छा बताया है, जो कि आजकल 90% जो बुक्स हैं, आजकल नहीं मतलब पुरानी, ये 2019 की किताब है, 90% जो किताबें हैं वो BCAA को एडवोकेट करती हैं, उसके फ़ायदे बताती हैं। बट BCAA इज़ अ यूजलेस सप्लीमेंट फॉर 99% ऑफ द जिम गोअर्स। सो ये तो मतलब गलत ही लिखा है कि यू डोंट। और ग्लूटामिन के बारे में भी लिखा है, ग्लूटामिन इज़ ऑल्सो अ यूजलेस सप्लीमेंट फॉर 99.9% ऑफ द जिम गोअर्स। फिर शुरू होता है ट्रेनिंग पार्ट।
तो इन्होंने मतलब क्या कर रखा है ट्रेनिंग पार्ट में, जैसे मंडे तो फिर चेस्ट एक्सरसाइज बता रखी है कि कैसे कैसे करनी है। अब यहाँ से मैं बताता हूँ, यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है। यहाँ से मतलब तरुण गिल जी ने बस पेज भरने शुरू किए हैं। मंडे देख रहे हो, पूरा पेज ले गया है मंडे, और एक्सरसाइज इतनी जगह ले जा रही है, पूरे किताब एक पन्ने पे एक एक्सरसाइज, और वो भी सही से नहीं लिखी, लिखा लंजेस है और यहाँ पर प्लैंक करते हुए लड़की बनी हुई है। और वेडनेसडे एंड फ्राइडे रिपीट मंडे पूरे पेज में लिखा हुआ है। इतने से में आ जाता रिपीट मंडे। वीक 3 एंड 4 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये यहाँ से आ जाता और नीचे शुरू हो जाता प्लान। फिर कार्डियो 20 मिनट करना है इंक्लाइन ट्रेडमिल पे, पूरा पेज लग गया इतनी सी बात लिखने में। ये देखो आप, ट्यूसडे को चेस्ट एंड बैक है, पूरा पेज लग गया ये लिखने में। यहाँ पर लिख देते छोटा सा और वहाँ से प्लान शुरू कर देते। फिर वही सारी एक्सरसाइज रिपीट, फिर 20 मिनट कार्डियो लिखने में इतना बड़ा पेज लग गया। ट्राइसेप किकबैक्स लिखा हुआ है और ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन बनी हुई है डंबल वाली। मतलब और अगर इसको मतलब क्या ज़रूरत है, फ्राइडे रिपीट, ट्यूसडे पूरा पेज लग गया, सैटरडे इसी तरह से पेज भरे हुए हैं यहाँ पर। संडे रेस्ट, कितना बड़ा रेस्ट ले लिया। और मेरा ध्यान जब चित्र पर गया ध्यान से कि ये क्या है, अब देखो जो डंबल प्रेस है उसमें बंदे के हाथ 90 डिग्री पर हैं, तो फोटो भी सही से नहीं लगाई जो भी लगाई है। मतलब माई पॉइंट इज कि जो इतने पेज खाली हैं इनको यूटिलाइज किया जाता है रादर देन किताब भरने के। इस जगह पर अगर आप फॉर्म और टेक्निक को एक्सप्लेन कर देते रादर देन पॉइंटिंग आउट द बॉडी पार्ट, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता एक न्यूबी के जो कि इस किताब को खरीद रहा है। 20 मिनट कार्डियो, और फिर उसके बाद तो मतलब ये एक्सरसाइज रिपीट होती गई हैं। 15 मिनट कार्डियो रिपीट होता गया है पूरा, मतलब ये एक दो जो फोटो बनी हुई है ये पूरे में रिपीट होती गई है। और कम से कम 150 पेज ले लिए हैं इसी चीज़ ने। डेडलिफ्ट जैसी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज को इन्होंने 2 उसमें बता दिया, कुछ बताया नहीं कि फॉर्म क्या है, टेक्निक क्या है। 2 फोटो देख के कोई डेडलिफ्ट नहीं समझ सकता, ये तो गूगल पे ही मिल जाएगी। सो व्हाट्स न्यू, थर्सडे रेस्ट, फ्राइडे रिपीट, यही चल रहा है पूरे में रिपीट। तो ये सब एक लाइन में आ जाता, तो इसके लिए पन्ने भरने की ज़रूरत नहीं थी फालतू। पेज वैसे ही बहुत मुश्किल से बनता है। फिर वो सारी एक्सरसाइज रिपीट हो रही हैं, हल्के फुल्के वेरिएशन है वो रिपीट होती जा रही हैं। पन्ने खाली हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। शुरू के मैंने कम से कम 30-40 पेज पढ़े होंगे, उसके बाद से ये देखो यही चला है, रिपीट मंडे, रिपीट ट्यूसडे। तो ये ना करते हुए तरुण सर को क्या करना चाहिए था कि जो इन्होंने 150 पेज में अपना जो प्रिंट किया है पूरा प्लान, वो प्लान मैं बताऊं कितने पेज में आ जाता। 5 पेज में वो प्लान लिखा आ जाता 12 वीक्स का पूरा, और एक्सरसाइज की ग्लॉसरी बना देते एक पीछे 25-30 पेज की, जहाँ पर एक्सरसाइज डिटेल के साथ छप सकती थी कि ये एक्सरसाइज है और ऐसे इसकी टेक्निक है। 25-30 पेज में जितनी एक्सरसाइज उन्होंने यहाँ मेंशन किया उतनी। और कोई भी अगर चाहता तो वहाँ पर एक्सरसाइज का नाम पढ़ता, पीछे ग्लॉसरी में जाके देख लेता। सो वो बहुत बेटर रहता। मतलब ये तो आपने पेज बर्बाद किए हैं पूरे। डाइट फॉर 6 पैक एब्स, 1 पेज लग गया है लिखने में। संडे रेस्ट, 1 पेज लग गया है लिखने में। मतलब दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन यू वांट सो बैड टू बिकम एन ऑथर बट यू आर नॉट क्रेडिबल। और मैंने कहा था ना, ये तरुण गिल हैं, ही जस्ट कॉन्ट्राडिक्टेड हिमसेल्फ। मैं बताता हूँ कैसे। शुरुआत में इन्होंने कहा था अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करो और उसमें से कम खाओ, डेफिसिट क्रिएट करो। और यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने प्लान लिख करके दे दिया कि 4 एग वाइट्स खाने हैं, 10 आमंड खाने, 1 स्कूप वे प्रोटीन लेना है, 4 अंडे लेने हैं, 1 एप्पल लेना है, 2 रोटी लेनी है, 100 ग्राम दही लेना है और 10 आमंड लेने हैं, ये एक संतरा खाना है, 250 ग्राम ग्रिल्ड चिकन खाना है।
क्वांटिटी के साथ दे दिया 200 ग्राम ग्रिल्ड पनीर खाना है। तो मतलब ये तो शुरू में इन्होंने बताया कि सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, अपना कैलोरिक एक्सपेंडिचर निकालिए, उसके हिसाब से खाइए। एंड में उन्होंने डाइट प्लान चिपका दिया कि ये सब फॉलो कर सकते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये किताब इतने में ख़त्म हो गई। मतलब अपने मेरे लाइफ की ये पहली ऐसी किताब है जो मैंने 25 से 30 मिनट में ख़त्म कर दी पूरी। फिर यहाँ पर इनका शुरू हो गया कि हाउ टू मेक 2 lakhs इन अ मंथ इन फिटनेस इंडस्ट्री। ये तो चलो ज्ञान की बात है, मतलब जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में स्टार्ट होना चाहते हैं उनको काम आएगी। बट यार ये मतलब इन्होंने जो एक्सरसाइज अपने किताब में मतलब पन्ने खाए हैं लिख लिख करके, हर एक्सरसाइज जो है वो 7 पेज बाद रिपीट हो रही है अपने आप, और संडे रेस्ट लिखने में 1 पेज निकल जा रहा है। मतलब अगर मैं सम अप करूँ तो इनकी जो किताब है मैं 80 से 90 पेज में लिख के ख़त्म कर सकता था, जो इन्होंने 250 पेज में लिखी है। और एक्सरसाइज मैं बताता हूँ कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक्सरसाइजेस कैसे लिखी जाती हैं बुक में। तो एक बुक है मेरे पास, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मसल एंड स्ट्रेंथ बाय डॉक्टर जिम स्टोपानी। मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ही इज़ ए लेजेंड। और इन्होंने देखो कितना बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज लिखी हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन भी किया फ़ोटोज़ के साथ, और प्लस एक्सरसाइज को स्टेप्स में ही ब्रेक डाउन किया है। फ़ोटो में किया है, अगर फ़ोटो में ना कर पाएँ तो राइटिंग में किया है। सो दिस इज़ अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड। और लास्ट में जब प्लान्स दिए हुए हैं तो वहाँ पे एक्सरसाइज के नाम है, तो आप यहाँ से खोल करके एक्सरसाइज के नाम देख सकते हैं और एक्सरसाइज सीख सकते हैं। उस तरह से एक्सरसाइज देने का कोई पॉइंट नहीं था मेरे हिसाब से। मतलब अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो बातें बहुत बेसिक हैं इसमें। मतलब जो बहुत बिगिनर लेवल का आदमी है वो इन बातों से रिलेट कर पाएगा। जो स्टार्टिंग में लिखी हैं वो एंड तक पहुँचते पहुँचते तो कुछ और ही बन गई किताब। मतलब आप इस किताब को ले सकते हैं इफ़ यू आर ए कंप्लीट बिगिनर, और अगर आप तरुण गिल जी को आइडलाइज करते हैं तो। वरना दिस इज़ वेरी 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 बेसिक। और गूगल पे कोई बंदा लिखेगा ना आई वॉन्ट टू गेट 6 पैक एब्स, तो यही सारी बातें लिख करके आ जाएंगी, इससे बढ़िया लिख करके आ जाएंगी। सो दिस वॉज इट। बाकी आप चेक कर सकते हैं बुक अगर चाहें तो। और अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड यस, अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक और किताब लिखी है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए बाय बाय।